हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया एपिसोड लेकर के आ चुके हैं फिर कोई है का, जो कि सबसे बेस्ट लगा मेरे को अब तक के जितने भी मैंने एपिसोड्स देखे। तो ये एपिसोड नंबर 74 टू 75 है। ये 2 पार्ट में एपिसोड बनाया गया था और इस एपिसोड का नाम है गो पीछे मत देखना। So this episode is best story wise, it is the best episode. So without wasting our time, let's get start to the episode of go पीछे मत देखना। फिर कोई है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। ये एक हवेली दिखाई गई है। हवेली में एक औरत कैंडल पकड़ के धीरे धीरे अंधेरे में चल रही है और उसके पायलों की आवाज़ आ रही है, छन 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 छन। उतनी देर में वो अपने बेटे के पास जाती है और बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैं होती ना, मैं बोलती, नहीं मम्मी, मुझे तो आपकी पायल की आवाज़ से बहुत मज़ा आ रही है, वो भी रात के इस अंधेरे में। लाइक आई एम नॉट, मतलब मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, लाइक सीरियसली बोल रही हूँ। ये जब मैंने स्टार्टिंग देखी थी ना इसकी, मेरे को खुद डर लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग ही ऐसी दिखाई गई। रात की हवेली है और हवेली में एक औरत कैंडल पकड़े हुई है, उसकी पायल की छन छन की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ से उसका बेटा डर भी रहा है और वो माँ आकर के उसके बेटे से पूछ रही है, बेटा तुझे डर तो नहीं लगा? भाई इतनी रात में फिर बच्चे को क्या लगेगा, डर ही तो लगेगा ना। क्या छोड़िए ये चीज़। तो उसके बाद क्या होता है, बेटा बोलता है, नहीं माँ मुझे डर नहीं लगा, मैं बापूजी का वेट कर रहा हूँ। तो इसके पिताजी जो हैं वो चंद्रगढ़ गांव नाम के बहुत बड़े वो हैं, राजा टाइप हैं। तो उनके ऊपर पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गांव में एक बाघ बहुत ज़्यादा हंगामा आतंक मचा रहा था। तो ये जो है रामदीन, इनका एक केयर टेकर है हवेली का, उसके साथ रात को वो बाघ को ख़त्म करने के लिए, शिकार करने के लिए, बाघ का शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं और गलती से उनके हाथों गो के बच्चे की मौत हो जाती है। यहाँ पे गो जो है वो फिर कोई है कि मेकर्स ने एक न्यू किस्म का भूत दिखाया गया है इस एपिसोड में, जिसका नाम है गो। और प्रताप सिंह से गो के बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद गो बोलता है कि मैं अपने बच्चे का बदला तुम्हारे लड़के की मौत से लूँगा। ये सुन करके प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो भागे भागे घर आते हैं जंगल से और अपनी वाइफ सविता और अपने बेटे को लेकर के गांव छोड़ने की बात करते हैं। उतनी देर में रामदीन अपनी गाड़ी लेकर के इनकी गाड़ी लेकर के आ जाता है और ये सविता और जय को जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठाते हैं, उतनी देर में गो जो है वो पीछे आकर के खड़ा हो जाता है और प्रताप सिंह उसको गाड़ी के शीशे में देख चुके हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे है, गाड़ी के शीशे में देख लिया है उन्होंने गो को और उससे कुछ मतलब नहीं है। गो की आंखों में शक्ति है, अगर आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो गो आपके ऊपर हमला करेगा, अगर आप पीछे नहीं देखेंगे तो गो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गो ने रामदीन को इस तरीके से कन्विंस कर लिया कि तुमने अब मुझे देख लिया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उतनी देर में ये सुनते ही प्रताप सिंह जो है वो पीछे मुड़ता है और गो बोलता है, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, मैंने तुम्हें अपनी बातों में ले लिया, अगर तुम पीछे मुड़ के नहीं देखते तब तुम बच सकते थे, लेकिन अब तुम नहीं बच सकते क्योंकि जो मुझे पीछे मुड़ के देख लिया वो ज़िंदगी से उठ गया। लाइक ऐसे ही कुछ डायलॉग मारता है वो इस एपिसोड में। तो उतनी देर में जैसे ही वो पीछे मुड़ के घूम के देखते हैं गो को, तो प्रताप सिंह रामदीन को चिल्ला करके बोलते हैं कि सविता और जय को लेकर के निकल जाओ यहाँ से, मुझे उनकी जान ज़्यादा प्यारी है।
तो वो जैसे ही रामदीन सविता और जय को लेके निकलता है, गो आकर के प्रताप के ऊपर हमला कर देता है और प्रताप की मौत हो जाती है। पुलिस जो है वो रामदीन को प्रताप की मौत की जिम्मेदार मानती है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। इसमें उसके बाद एक नई स्टोरी आ गई है इस एपिसोड में। वो स्टोरी ऐसी है कि प्रताप सिंह का जो बेटा है जय, उसको अंकुर बना करके रामदीन अपने घर पे रखता है और रामदीन का खुद का जो बेटा होता है जय, मतलब खुद का जो बेटा होता है उसको वो जय बना करके अनाथ आश्रम में भेज देता है, ताकि गो जो है वो जय के ऊपर हमला करे। मतलब जय को बेसिकली उसने अंकुर बना दिया और उसका जो बेटा हुआ उसको उसने जय बना दिया। तो गो अगर आके हमला करे भी तो जय के ऊपर करे, ना कि रियल जय के ऊपर। उसने नाम बदल दिए, दोनों के नाम बदल करके अपने बेटे को अनाथ आश्रम भेज देता है। उसके बाद आश्रम से भी एक बार उसके बेटे को निकाल दिया जाता है। तो उसके बेटे को प्रताप पैलेस के कागजात, मतलब पेपर्स एंड ऑल मिलते हैं। तो वो ये प्रिपेयर करता है कि मैं इस हवेली में जाऊंगा, मेरे बापूजी की जो भी जायदाद है उसको बेच करके उस पैसे से मैं फिर घर और लेकर के रहूँगा। तो वो अपने दोस्त राजू को लेकर के प्रताप पैलेस जाने का प्लान करता है। और उसी तरफ दूसरी जगह ये जो अंकुर है, अंकुर के सपनों में गो आता है और बोलता है जय मुझे तुम्हारा बदला चाहिए एंड ऑल। तो दूसरी तरफ अंकुर भी ये प्लानिंग करने लगता है कि मुझे अब प्रताप पैलेस जाना है और देखना है वहाँ पे है क्या, मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं। तो बेसिकली जय और अंकुर दोनों प्लानिंग करते हैं, दोनों निकल जाते हैं अपने मतलब प्रताप पैलेस जाने के लिए, रास्ते में निकल चुके रहते हैं। तो जय को वहाँ पे दो लड़कियाँ लिफ्ट मांगती हुई दिखती हैं, लेकिन जय उनको लिफ्ट नहीं देते हैं। उसके बाद जय की गाड़ी ख़राब हो जाती है। जय की गाड़ी जब ख़राब होती है तो गो वहाँ पे पहुँच चुका होता है और गो वहाँ पे जय को मारने की बहुत सी कोशिश करता है। कभी वो अपने उसके दोस्त की शक्ल लेकर के आता है। उसका दोस्त तो अंधा है, उसके दोस्त को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी तरफ मुड़ के देखता भी है तो उसकी आंखों में नहीं देख सकता। गो की आंखों में शक्ति है, उसकी आंखों में नहीं देख सकता। तो ये चीज़ जैसे ही ख़त्म होती है, ये ख़त्म होने के बाद इन लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है जय की। तो उतनी देर में अंकुर की गाड़ी इसको मिलती है। तो अंकुर की गाड़ी से ये लोग कैसे कैसे करके, और भी दो लड़के रहते हैं, ये दोनों लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे रहते हैं। तो जय और अंकुर जा करके उन्हें बचाते हैं। तो बीच में ये सब स्टोरी कुछ दिखाई गई है। उसके बाद रामदीन, जय, अंकुर, दो लड़कियां, ये लोग सब प्रताप पैलेस तक पहुंचते हैं। प्रताप पैलेस पहुंचने के बाद रामदीन जो है वो गो के बच्चे की जो बॉडी है उसको ख़त्म करने का प्लान बनाता है और बोलता है अंकुर और जय तुम दोनों यहाँ से, मतलब दोनों अलग मत हो ना, दोनों साथ में ही रहना। तो राजू जो है उसके ऊपर हमला हो चुका रहता है। तो जैसे ही रामदीन उसके बच्चे की बॉडी नष्ट करने के लिए जाता है, उतनी देर में गो जो है वो राजू का फेस बना करके सामने आ जाता है और अंकुर जो कि रियल जय है उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है। जैसे ही वो हमला करने वाला रहता है उतनी देर में रामदीन वहाँ पहुँच करके गो के बच्चे की बॉडी जो होती है उसको नष्ट कर देता है। जैसे ही वो नष्ट करता है गो को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और अंकुर बच जाता है। अंकुर बचता है। अंकुर बचने के बाद रामदीन जा कर के सविता जो कि जय की माँ है उसकी जान बचा करके लेके आने ही वाले रहते हैं। उतनी देर में गो पीछे से आता है और वो रामदीन के ऊपर हमला कर देता है। वो रामदीन के ऊपर हमला इस तरीके से करता है कि रामदीन कुछ कन्विंस हो जाते हैं उनसे और वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वो रामदीन को ख़त्म कर देता है वहाँ पे। फिर उसके बाद अंकुर और जय रामदीन के पास पहुँचते हैं और तब रामदीन बोलता है कि कैसे भी करके गो को ख़त्म करके ही तुम लोगों को यहाँ से जाना है। तो ये लोग रामदीन ख़त्म हो जाता है तो जय और अंकुर दोनों एक प्लान करते हैं कि अंकुर जो है वो रियल जय है, जय जो है वो रामदीन का बेटा है। तो अंकुर के कपड़े जय ने पहन लिए, जय के कपड़े अंकुर ने पहन लिए। तो गो को क्या लगेगा कि ये जय है। तो जैसे ही गो आता है जय के ऊपर हमला करने के लिए, बोलता है जय पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो। तो अंकुर क्या करता है, वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है मैं तो जय नहीं हूँ। जैसे ही वो बोलता है मैं तो जय नहीं है, वो एकदम से सकपका जाता है। वो सोचने लगता है अरे ये कैसे हो गया। उतनी देर में गो के सामने शीशा आ जाता है। बेस्ट
पार्ट इस एपिसोड का लगा। एंड आप सोच नहीं सकते इस तरीके का हो सकता है। बेस्ट पार्ट है ये। लाइक खुद का ही पासा खुद के ऊपर भारी हो जाना बोलते हैं ना, वो चीज़ अभी गो के साथ होगी। जैसे ही शीशा सामने आता है, वो अपने आप को शीशे में देखता है, मतलब उसकी आंखों में शक्ति है, उसने शीशे में देख लिया, वो वहीं पे खत्म। खुद की ही शक्ति खुद के ऊपर भारी हो जाना बोलते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे गो के साथ होती है और गो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बाकी सब हैप्पीली हो जाता है, एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बोलते हैं ना, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है। तो यही चीज़ गो के साथ हुई और ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स में से एक लगा है फिर कोई है का, बिकॉज इन्होंने एक अलग सा भूत दिखाया गया गो नाम का, जो कि 2006 में इस तरीके की स्टोरी लिखना बेस्ट पार्ट। तो इसका मैं हर एपिसोड से बोलती हूँ, बेस्ट पार्ट इसका बीजीएम है, बेस्ट पार्ट इसका बीजीएम है। और उस टाइम में इस टाइप की स्टोरी लिखना, इसको एग्जीक्यूट करना एक बेस्ट एपिसोड्स में, थ्रिलर हॉरर एपिसोड्स में, जस्ट हैट्स ऑफ मैन, द मेकर्स ऑफ फिर कोई है। बेस्ट थिंग दी है आप लोगों ने, क्योंकि इस जनरेशन में, इस टाइम में आज तक इस टाइप का कोई भी एपिसोड्स नहीं बना सकता। वो इस लेवल का तो नहीं बन पा रहा है यार, सीरियसली नहीं बन पा रहा है। तो या दिस वॉज द एपिसोड ऑफ गो, पीछे मत देखना। अगर आप लोगों को मेन लिंक चाहिए इस वीडियो का, तो HD लिंक आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा ID का लिंक डाल दूँगी, वहाँ आकर के आप मुझे DM करिए और इसका ले करके जाइए और देखिए आराम से, इसका लिंक ले करके जाइए, आराम से देखिए। और एक बात मेरे को कमेंट्स में आया था कि लाइक आप क्यों बोल रही हो स्टोरी, वाई यू आर नॉट पोस्टिंग द वीडियोस। मैं पोस्ट नहीं कर सकती भाई, क्योंकि मुझे कॉपीराइट्स का ऑप्शन लग जाएगा, मेरा पूरा चैनल उड़ जाना है। ऐसे ही अभी स्टार्टअप हुआ है मेरा, तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं क्यों नहीं एपिसोड्स को पोस्ट कर रही हूँ। आपको एपिसोड्स चाहिए, आपको उसका लिंक चाहिए, क्योंकि इसका लिंक हर जगह नहीं मिल रहा है। आप कितना भी ढूंढने की कोशिश कर लिए, नहीं मिलेगा। तो आपको अगर लिंक चाहिए, जस्ट DM मी इन माई इंस्टाग्राम, आई जस्ट गिव यू द लिंक एंड जस्ट गो एंड डाउनलोड, जा करके इंजॉय करिए लिंक वीडियो को, क्योंकि ये बेस्ट हॉरर्स में से एक है। और ये एपिसोड नंबर 74 to 75 है, 2 पार्ट्स में इसका पूरा एपिसोड है। वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है, मस्ट सी, मस्ट ट्राई और मस्ट देखने वाला एपिसोड है ये। सो यार गाइज, दिस वॉज द एपिसोड। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे आने वाले अगले फिर कोई है कि एपिसोड्स आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले